नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे आप हर्निएटेड डिस्क और डिस्क बल्ज का डायग्राम देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम नॉर्मल डिस्क, डिस्क बल्ज और हर्निएटेड डिस्क के बारे में बात करने वाले हैं। इन तीनों के बीच में कंपेयर करने वाले हैं। जब आप कमर दर्द को लेकर हॉस्पिटल विजिट करते हैं, एमआरआई करवाते हैं, तो एमआरआई करवाने के बाद आपको L4, L5, L5S1, डिस्क बल्ज, हर्निएटेड डिस्क जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। ये एक ऐसे शब्द हैं जिनको सुनने के बाद आप परेशान हो जाते हो और उन शब्दों को बार बार सुनते हो, लेकिन इस बीमारी के बारे में आपको समझ में नहीं आता है। इस वीडियो के बाद में आपके मन में जो L4, L5, L5S1, डिस्क बल्ज, हर्निएटेड डिस्क, इन शब्दों को लेकर जो कंफ्यूजन है, इन शब्दों को लेकर जो परेशानी है, वो खत्म होने वाली है। तो कंप्लीटली इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम इन सभी चीजों को समझने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस तरफ आप देख रहे हो, ये स्पाइन है और इन स्पाइन के बीच में गादी होती है। उस गादी की वजह से ही हम आगे झुक पाते हैं, उन गादियों की वजह से ही हम बैठ पाते हैं, चल पाते हैं और हम अपने डेली के कार्य कर पाते हैं। ठीक है, इसको आप देखो, ये ब्लू वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये हमारे कमर से ऊपर वाला हिस्सा है और ये हमारी वर्टिब्रा है, रीढ़ की हड्डी के मणके। ठीक है, ये मणके हैं और इन मणकों के बीच में ये जो दिखाई दे रही है, ये गादी है। इस गादी को हम डिस्क बोलते हैं और ये डिस्क प्रत्येक दो मणकों के बीच में उपस्थित होती है और ये इस गादी का रोल ये है कि ये दो मणकों को आपस में चिपकने नहीं देती है और मणकों को और अपनी कमर को, अपनी स्पाइन को आगे पीछे झुकाने में हमारे शरीर की हेल्प करती है। ये जो गादी है, इस गादी को, इस मणके को यदि आप ऊपर से हटाकर देखोगे तो ये गादी इस तरह की दिखाई देती है। ठीक है, इस तरह की चारों तरफ कवरिंग होती है और इसके बीच में फ्लूइड भरा होता है, जिसे साइनोविल फ्लूइड या फिर स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल अवस्था है जिसमें इस ऊपर वाले मणके को हटाने के बाद में इस तरह से दिखाई देती है। ये स्पाइनल कोड है और ये अपनी नर्व है। ठीक है, ये नर्व से निकलकर हमारे शरीर को पूरी बॉडी में कवरिंग करके रखती है और पूरी बॉडी में नर्व सप्लाई करने का काम करती है। ये मणका है, ये जो येलो कलर की दिखाई दे रही है, ये नर्व है, ये नसें हैं और यही नसें हमारे शरीर से सेंसेशन ले जाने का काम करती है, हमारे शरीर में संकेत को ब्रेन तक ले जाने का और ब्रेन से सिग्नल को हमारे प्रत्येक ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती है। जब आप वजन उठाते हो या फिर कहीं गिरते हो या फिर कोई खेल एक्टिविटी या फिर अचानक से वजन उठा लिया, तो उसकी वजह से इन मणकों के बीच में, इन मणकों के ऊपर दबाव पड़ता है और इन मणकों की वजह से इस गादी पर दबाव पड़ता है। L4, L5 जो आपके कमर के ये मणके हैं ग्रीन वाले, इनमें 5 मणके होते हैं। कितने होते हैं? 5 मणके। इन सभी मणकों को करी गई है, जिसमें कमर का पहले मणके को वो L1 बोलते हैं, दूसरे मणके को L2 बोलते हैं, तीसरे मणके को L3 बोलते हैं। इसी तरह से चौथे मणके को L4 और पांचवें मणके को L5 बोलते हैं। ठीक है, तो L1, L2, L3, L4, L5, जैसा मैंने पहले बताया कि दो मणकों के बीच में एक गादी उपस्थित होती है। अब ये L4 मणका है और ये L5 मणका है। ठीक है, अब इन दो मणकों के बीच में एक गादी है। ये गादी इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये मणका है, ये मणका है और ये मणका है। इस मणके को आप L4 बोल दो और इस मणके को आप L5 बोल दो। इससे आप आसानी से समझ जाओगे। इस तरफ भी देख सकते हैं, ये जैसे L3, L4, L5, ये गादी, ये डिस्क है और ये जो येलो कलर की दिखाई दे रही है, ये नर्व है, नसें है। इन दोनों मणकों के ऊपर दबाव पड़ता है तो ये गादी बाहर की तरफ निकलकर इस नस को दबाने लगती है। यहीं से आपको
पेन स्टार्ट होता है। जब इन दोनों मणकों की वजह से इस गादी पर दबाव पड़ेगा तो ये गादी इस तरह से बलून की तरफ बाहर निकलकर इस येलो कलर के नर्व को दबाने लगती है। अब ये कितना दबा रही है, किस तरह से दबा रही है, इस दबाव के ऊपर ही आपका दर्द डिपेंड करता है। यदि ये ज्यादा दबा रही होगी तो दर्द ज्यादा होगा, जिस समय ये दबा नहीं रही होगी या फिर कम दबा रही होगी तो उस समय दर्द कम होगा। ये जो शब्द है ये मणकों के शब्द हैं, आपके वर्टिब्रा के शब्द है L4 L5, और इस दोनों के क्योंकि ये दोनों के बीच में डिस्क है तो इसको L4 L5 डिस्क बोला जाता है। यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जब तक ये डिस्क सही है, केवल बलून की तरह एक गुब्बारे की तरह बाहर निकलकर इस नस को दबा रही है, तब तक इसको डिस्क बल्ज बोलेंगे। ठीक है, ये जो कंडीशन है इसको अपन केवल डिस्क बल्ज बोलेंगे। इस डिस्क बल्ज की वजह से ही इसे येलो कलर की नस पर दबाव पड़ता है। जब तक फ्लूइड जो गादी के बीच में है, जब तक इसकी कवरिंग जो ये रबड़ की कवरिंग है ये जब तक सुरक्षित है, ये टूटी नहीं है, तब तक इसको अपन केवल डिस्क बल्ज बोलेंगे, जो ये कंडीशन दिखाई दे रही है। लेकिन जब आप इस कंडीशन को इग्नोर करते हो, लंबे समय तक आपकी बॉडी में पेन बना रहता है, कमर दर्द बना रहता है, सियाटिका बनी रहती है, तो जैसे ही इस पर दबाव ज्यादा पड़ेगा तो ये जो गादी के चारों तरफ रबड़ की कवरिंग है ये टूट जाती है। ये जब टूटेगी तो ये फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। जब ये फ्लूइड बाहर निकलेगा तो आपकी धीरे धीरे ये गादी सूखने लगेगी और इन मणकों के बीच में गैप कम पड़ने लगेगा। अब होता क्या है, जैसे ही इन मणकों के बीच में गैप कम होगा, ये गादी सूखेगी तो ये मणके आपस में चिपकने लगते हैं। ये कंडीशन होती है एक उम्र के बाद। जैसे 60 साल से ऊपर है तो धीरे धीरे आपकी बॉडी का फ्लूइड कम होगा और धीरे धीरे आपके मणके आपस में चिपकने लगेंगे। जो दर्द 60 साल की उम्र के बाद में दिखाई देना चाहिए था, वो दर्द आज 35 साल की उम्र में दिखाई दे रहा है। हमारा खान पान, हमारे लाइफ स्टाइल इतना बदल चुका है कि हमारे भोजन की थाली में पोषक तत्व नहीं है और हम कई सारी बीमारियों से परेशान हैं। उनमें से L4 L5 L5S1 नर्व कंप्रेशन, डिस्क बल्ज और हर्निएटेड डिस्क भी शामिल है। तो एक आपके खान पान की वजह से भी ये बीमारी होती है। जब ये कवरिंग टूटती है तो ये फ्लूइड बाहर निकलता है और इस डिस्क की डैमेज वाली अवस्था को ही अपन हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं। ये जो शब्द है हर्निएटेड डिस्क का मतलब आपकी जो गादी है उसके गादी के बाहर की कवरिंग टूट गई है और ये टूटकर इस नस को बहुत ही ज्यादा दबा रही है। इस केस में आपके कमर में तो दर्द रहेगा, जहां जहां वो नर्व सप्लाई कर रही है, जैसे ये जो येलो कलर की नर्व जहां जहां तक आ रही है वहां वहां तक आपको दर्द आएगा। ये सियाटिका के केस में ज्यादा दिखाई देता है और जो व्यक्ति सियाटिका के पेन से परेशान है वो इस कंडीशन को समझ सकता है। ठीक है, तो यदि आप या फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य कमर के दर्द को लेकर परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि L4 L5 क्या है, तो हम उसको हमारा वीडियो दिखा दीजिए और इस चैनल को विजिट करना। इसमें कई सारी ऐसी एक्सरसाइज की वीडियो है जो आपको बिना ऑपरेशन के, बिना किसी मेडिसिन के कमर के दर्द से आराम दिला सकते हैं। यदि आप कंटिन्यू उन एक्सरसाइज को फॉलो करते हो, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ऑपरेशन के अपने कमर के दर्द से छुटकारा पा लोगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आता है, पेन ज्यादा है, तो आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। यदि आपको रिपोर्टों में समझ में नहीं आता है तो डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे अपनी रिपोर्टें सेंड करके अपनी बीमारी से रिलेटिव जानकारी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में हमारे इस चैनल पर कई सारे हेल्थ से रिलेटिव वीडियोस आएंगे। आपकी हेल्थ के लिए, आपके शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।